हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस चाइनीज ड्रामे का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि इस ड्रामे का हीरो मिस्टर बू अपने भाई के ग्रेव पे रहता है। तभी वहाँ पे दो पुलिस इस ड्रामे की हीरोइन वॉन को घसीटते हुए लेके बू के पास छोड़ते हैं। तो वॉन बू के पैर पकड़कर उसको कहती है कि मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा। तो वो वॉन को लात मारता है और कहता है कि लास्ट में सिर्फ तुम मिली थी मेरे भाई से। तो वॉन उसको कहती है कि मैं जब तुम्हारे भाई को मिलने गई थी तो वो पहले ही मर चुका था, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता है। तो वॉन उसको कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे भाई को मारा है तो ऐसा ही समझो तुम, लेकिन मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो तुम्हारा है। तो वो उसको पकड़कर कहता है कि आज तक मैंने तुम्हें कभी टच नहीं किया तो तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई। ये कहकर वो उसको धक्का मारता है और कहता है कि आज सारी रात तुम यही रहोगी। ये कहकर वो वॉन को घसीटते हुए ले जाता है और एक बड़े बॉक्स के अंदर उसको डालता है और उसको वही छोड़कर चला जाता है। और फिर वॉन जैसे तैसे करके वहाँ से बाहर निकलती है और वहाँ से भागने लगती है और फिर फ्लैशबैक में जाके सोचती है कि कैसे वो उन्हें नशे की हालत में उसके साथ जबरदस्ती करके नाइट स्पेंड किया था। और फिर वो रास्ते में ही बेहोश हो जाती है और जब वॉन को होश आता है तो वो अपने आप को बू के घर में पाती है और फिर वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पे बू आ जाता है और वॉन का गला दबाते हुए कहता है कि मेरे भाई को मारकर अब तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रही हो। ये कहकर वो उसको घसीटते हुए रूम में ले जाता है और बेड पर फेंकता है और वॉन के बाल खींचते हुए कहता है कि मेरे परमिशन के बिना तुम इस घर से क्या कमरे से भी बाहर नहीं जा सकती हो। तो वॉन उसको बहुत रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके साथ ऐसा ना करे, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉन की सौतेली बहन शिन बू के कान भर रही होती है कि वॉन ने उसके भाई को मार दिया तो वो वॉन को डिवोर्स देके उससे शादी कर ले, क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। लेकिन बू उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है, जिसकी वजह से शिन को बहुत गुस्सा आता है। और फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि वॉन नाइट स्पेंड होने के बाद वहाँ से जाती है और ये शिन देख लेती है और फिर वो रूम में जाके देखती है तो बू सोया हुआ होता है। तो वो अपने कपड़े उतारकर बू के साथ सो जाती है ताकि बू को ऐसा लगे कि उसने शिन के साथ नाइट स्पेंड किया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिन वॉन को बहुत टॉर्चर करती है और फिर उसको बाहर ही छोड़कर चली जाती है, जिसकी वजह से वॉन बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पे बू आता है और वॉन को इस हालत में देखकर हॉस्पिटल ले जाता है। और फिर वहाँ पे शिन आती है तो बू उसका हाथ पकड़कर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वॉन को हर्ट करने की। तो शिन उसको कहती है कि उसने कुछ नहीं किया। तभी वहाँ पे डॉक्टर आती है और बू को कहती है कि पेशेंट अब खतरे से बाहर है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तो शिन फिर से अपना नाटक शुरू कर देती है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन वो उसको धक्का मारकर वहाँ से चला जाता है, जिसकी वजह से शिन को बहुत गुस्सा आता है और वो वॉन के पास जाती है और उसका बच्चा अबॉर्ट होने का सूप पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वॉन उस सूप को नीचे गिरा देती है। और जैसे बू रूम में आता है तो शिन इनोसेंट होने का नाटक करती है और बू को कहती है कि मैंने कितनी प्यार से वॉन के लिए सूप लाया था, लेकिन उसने सब नीचे गिरा दिया। तो बू शिन को कम्प्लीटली इग्नोर करके वॉन के पास जाता है, लेकिन वॉन बू को अपने से दूर करती है और उसको बुरा भला कहने लगती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो उसको वहाँ से जाने नहीं देता है और उसको बेड पर गिराता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ से गई तो मुझसे बुरा और कोई नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और वॉन अपनी किस्मत में रोती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिन को लेबर पेन होता है तो वो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करता है। तो डॉक्टर उसको कहती है कि शिन की हालत बहुत खराब हो गई है और उन्हें ब्लड की जरूरत है और वो ब्लड वॉन से लेना चाहती हैं। तो वो मान जाता है। तो दो डॉक्टर वॉन के पास जाते हैं और उसको कहते हैं कि शिन को बचाने के लिए उसे ब्लड चाहिए। तो वो देने से मना करती है और कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं ब्लड दे नहीं सकती हूँ, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते हैं और उसको बेहोश करके जबरदस्ती उसका ब्लड निकाल लेते हैं। और जब वॉन को होश आता है तो शिन उसके पेट को दबाते हुए कहती है कि उसका बच्चा अब नहीं रहा, ब्लड निकालने की वजह से मर गया। ये सुनकर वॉन बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बू वॉन के बच्चे का डीएनए टेस्ट कराता है, जिसकी रिपोर्ट शिन चेंज कर देती है, जिसके वजह से डीएनए रिपोर्ट में ये दिखाता है कि वॉन के पेट में जो बच्चा था वो बू का नहीं है, जिसकी वजह से बू को बहुत गुस्सा आता है और वो वॉन को घसीटते हुए रूम में लाता है और बेड पर फेंकता है और उसको गला दबाते हुए कहता है कि तुमने बार बार मुझसे झूठ बोला कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो मेरा है। तो वॉन उसको कहती है कि मैंने कुछ झूठ नहीं बोला, वो बच्चा तुम्हारा ही था। तो बू गुस्से से वो रिपोर्ट वॉन के ऊपर फेंकता है, जिसमें ये लिखा होता है कि वो बच्चा बू का नहीं है। तो वॉन बू को कहती है कि ये रिपोर्ट झूठी है। तो बू उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि और कितना झूठ बोलोगी। तो वॉन उसे कहती है कि तुमने कभी भी मेरे बात पर यकीन नहीं किया, तो ठीक है, तुम मुझे डिवोर्स दे दो। तो वो उसको कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा, कभी भी नहीं। ये कहकर वो वॉन को घसीटते हुए मेंटल असाइलम ले जाता है और नीचे गिराते हुए कहता है कि जब तक तुम सच नहीं बोलती तब तक तुम यही रहोगी।
तो वॉन बू के पैर पकड़कर उसको कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता है और उसको वही छोड़कर चला जाता है। और वहाँ के पागल लोग वॉन को बहुत टॉर्चर करते हैं और ये सब शिन बाहर से देख रही होती है। तभी वहाँ पे एक डॉक्टर आता है और शिन के साथ इंटीमेट होता है, और ये वही आदमी है जिससे शिन प्रेग्नेंट थी और फिर उस बच्चे को बू का बच्चा कहकर डिलीवर किया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बू वॉन की याद में बहुत ड्रिंक कर लेता है। तभी वहाँ पे शिन आती है और बू को वॉन के बारे में बहुत बुरा भला कहती है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसको धक्का मारकर कहता है कि वॉन मेरी वाइफ है और तुम मेरी मिस्ट्रेस हो तो अपनी हद में रहो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है, जिसकी वजह से शिन को बहुत गुस्सा आता है और वो वॉन से मिलने जाती है और फिर उसको झूठ बोलती है कि वो और वो शादी कर रहे हैं और वो चाहता है कि तुम उसको डिवोर्स दे दो। तो वॉन डिवोर्स पेपर पर साइन कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉन इन सब से हारकर सुसाइड करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पे वॉन का दोस्त लिन आता है और वॉन को सुसाइड करने से रोकता है। तो वॉन उसको रोते हुए कहती है कि क्यों तुमने मुझे मरने नहीं दिया, और वो इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हो गई है और अब उसे आराम चाहिए। ये कहकर वो बेहोश हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि बू को हॉस्पिटल से कॉल आता है, जहाँ पे हॉस्पिटल के लोग उसे कहते हैं कि वॉन हॉस्पिटल से भाग गई है। ये सुनकर बू को बहुत गुस्सा आता है और वो फोन काट देता है। तभी वहाँ पे शिन आती है और बू को डिवोर्स पेपर देती है। डिवोर्स पेपर देखकर बू को बहुत गुस्सा आता है और वो शिन का गला दबाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वॉन से मिलने की। ये कहकर वो उसको नीचे गिराता है। तो शिन बू के पैर पकड़कर उसको कहती है कि वो उसके बच्चे की माँ है, लेकिन वो उसको लात मारकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वॉन को होश आता है तो वो बेड से उठकर जाने लगती है और फिर बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ पे लिन आता है और उसको उठा के बेड पर सुलाता है, और तभी वहाँ पे बू आ जाता है और दोनों को साथ में देखकर उसको बहुत गुस्सा आता है। तो वो लिन को फेस पर पंच मारता है और वॉन का गला दबाते हुए उसको बुरा भला कहने लगता है कि पति के होने के बाद भी तुम दूसरे आदमियों के साथ मजे कर रही हो। ये कहकर वो उसको उठाकर वहाँ से ले जाता है और अपने घर लाके उसको बेड पर फेंकता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तो वॉन उसको धक्का मारकर वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बेहोश हो जाती है। अगर आपको इस ड्रामे का हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि मैं इस ड्रामे को कंटिन्यू करूँ या नहीं। थैंक यू।